जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे चीन और जापान अपने आर्थिक संकटों से जूझ रही हैं, भारत एक नया इतिहास रचने की कगार पर है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने न केवल विश्व के प्रमुख देशों को चौंकाया है, बल्कि करोड़ों भारतीयों का सपना साकार होने की उम्मीद जगाई है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने 2022 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया था। फिलहाल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। लेकिन भारत की तेजी से बढ़ती GDP ग्रोथ 7% से ज्यादा और मजबूत आर्थिक नीतियां इसे 2025 में जापान से आगे ले जाएंगी। वहीं जापान की आर्थिक वृद्धि दर केवल 0.3% है, जो इसके लिए चिंता का विषय है। भारत की वर्तमान GDP लगभग $3.89 ट्रिलियन है और IMF के अनुमान के अनुसार 2025 में यह 4.4 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस आंकड़े के साथ भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में कई महत्वपूर्ण कारण शामिल हैं। 1. मजबूत औद्योगिक विकास और उत्पादन। भारत में पिछले कुछ वर्षों में कई नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। इनसे न केवल उत्पादन बढ़ा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। भारतीय कंपनियों ने अपने उत्पादन और निर्यात को भी मजबूत किया है, जिससे वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी है। 2. बढ़ता निर्यात, एक्सपोर्ट। भारतीय उत्पादों की मांग वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रही है। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल और IT जैसे क्षेत्रों में भारत के निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत अब कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन चुका है। 3. विदेशी निवेश, FDI। विदेशी कंपनियां भारत में तेजी से निवेश कर रही हैं। भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार, सस्ती श्रम लागत और बेहतर सरकारी नीतियां विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। 2023 और 2024 में भारत में विदेशी निवेश के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। 4. सरकारी नीतियां और सुधार। भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों पर जोर दिया है। GST, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। इन नीतियों का असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस ब्रिटेन ने भारत को करीब 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, वही आज भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्रिटेन की 667 कंपनियां भारत में सक्रिय हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं। ये कंपनियां भारत की GDP में $5 ट्रिलियन से अधिक का योगदान दे रही हैं और 55,000 से ज्यादा भारतीयों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। यह सहयोग भारत ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों को और गहरा कर रहा है। 2022 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया था। अब ब्रिटेन की कंपनियां भारत के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो रही है। जापान का चौथे स्थान से खिसकना न केवल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति संतुलन को भी बदल देगा। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत इसे वैश्विक मंच पर और भी प्रभावशाली बनाएगी। जापान की धीमी आर्थिक वृद्धि दर 0.3% और भारत की तेजी से बढ़ती GDP 7% इस बदलाव का मुख्य कारण है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ वर्षों तक इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी, जबकि जापान की वृद्धि दर स्थिर या और धीमी हो सकती है। जापान को पछाड़ने के बाद भारत का अगला मुकाबला जर्मनी से होगा। वर्तमान में जर्मनी की अर्थव्यवस्था $4.7 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन जर्मनी की GDP वृद्धि दर केवल 0.5% से 1% के बीच है।
ऐसे में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2026 या 2027 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकती है। यह उपलब्धि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगी। इसके बाद भारत का मुकाबला अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से होगा। भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे देश की वैश्विक छवि भी बदलेगी। भारत अब वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में कहा कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक नीतियों और निर्णयों में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगी। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरणा मिलेगी। हालांकि यह उपलब्धि आसान नहीं है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर और तेजी से बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सड़कों, पुलों और बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से करना होगा। शिक्षा और कौशल विकास, युवाओं को बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना होगा। रोजगार सृजन, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। तकनीकी प्रगति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में निवेश करना होगा। स्वस्थ आर्थिक नीतियां, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नीतियां बनानी होंगी। भारत का 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की मेहनत, समर्पण और विकासशील सोच का प्रतीक है। यह खबर हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है। आप भी भारत के इस सुनहरे भविष्य का हिस्सा बनें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई जानकारी मिस न करें।